नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा से घर आंगन को भक्ति से भर देने का पर्व है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में कन्या पूजन की कैसी तैयारी की है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग खास है क्योंकि यह जुड़ा है नवरात्रि और कन्या पूजन से। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और नन्ही नन्ही कन्या को माँ का रूप मानकर पूजते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने अपने घर में कन्या पूजन की कैसी तैयारी की है। तो ब्लॉग की सबसे पहले मैंने अपने घर की अच्छी तरह से सफाई की है, क्योंकि आज है नवरात्रि का 9वां दिन। तो इसलिए मैं जुट गई हूँ अपनी सफाई की ओर, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। क्योंकि सफाई से ही हमारे जीवन में सफाई का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और कहा भी गया है, माँ लक्ष्मी स्वच्छ और सुसज्जित घर में ही निवास करती है। जब घर साफ सुथरा और पवित्र होता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए कन्या पूजन की तैयारी करने से पहले मैंने अपने घर को पूरी अच्छी तरह से, किचन को पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। और यहाँ आप देख सकते हो मैं पोंछा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझसे सब बोलते हैं कि सफाई क्यों करती है, क्योंकि मुझे गंदा घर बिल्कुल कहीं मैं डेली अलमारियों को डेली सभी को डेली पोंछती हूँ। आप देख सकते हो मैंने सब में पोंछा दे दिया है। और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि इसका पोंछा लग जाए तो मैं अपना कुछ काम करने के लिए जाऊँ। तो अब हम आ गए हैं किचन में, और मैंने किचन में तैयारी की है खीर से। क्योंकि खीर सबसे पहले कन्या पूजन में खीर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे सात्विक भोजन कहा गया है। और खीर को माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्या को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को खीर खिलाने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा बनी रहती है। इसलिए मैंने सबसे पहले खीर की तैयारी की है। सफाई के बाद मैंने खीर की बनाने की तैयारी की है। इसमें दूध, चावल, चीनी से बनी खीर की भारतीय परंपरा में बेहद शुभ माना जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है और यह श्रीमती शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए मैंने यहाँ खीर से शुरुआत की है। इसके अलावा खीर मिठास और प्रेम का भी प्रतीक होता है। जब हम कन्याओं को प्रसाद रूपी खीर खिलाते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान और संतोष हमारे लिए घर आंगन को आशीर्वाद से भर देता है। खीर बनाने के बाद मैंने छोले की सब्जी की तैयारी की है, क्योंकि कन्या पूजन में चना विशेष महत्व रखता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चना माँ दुर्गा का प्रिय भोग है और इसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी कर दी है और मेरी यहाँ खीर बन चुकी है। क्योंकि मैं जगी थी 4:30 बजे, और 4:30 बजे से मैंने पहले सफाई करना स्टार्ट कर दिया। सफाई करने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैंने खीर बनाने के बाद मैंने यहाँ छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं छोले का प्रसाद कन्याओं के लिए इसलिए भी परोसा जाता है क्योंकि ये सात्विक होता है और पौष्टिक भी होता है। माना जाता है कि जैसे चना से शरीर को ताकत मिलती है ना, वैसे ही भोग स्वरूप अर्पित करने से हमारे जीवन में शक्ति और उत्साह का संचार होता है। और एक कहावत भी है, आप जानते भी होंगे, जहाँ कन्या प्रसन्न हो वहाँ माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। जब नन्ही कन्या छोले के साथ पूड़ी और खीर का स्वाद लेती है ना, तो उसकी आशीर्वाद से घर परिवार सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए मैंने यहाँ छोले की तैयारी की है और मैं यहाँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक खाना पूरा बनाना है। और मेरे यहाँ पतिदेव भी जग गए हैं और वो फ्रेश वगैरह होके वो भी मेरे पास आ गए हैं
और जो मेरी छोटी मोटी हेल्प है वो मेरी कर देते हैं सारी पूरी, क्योंकि मुझे जैसे टमाटर कटवाने तो वो मेरे टमाटर काट के रख देते हैं जो भी है। तो यहाँ मैं आप इसको सब्ज़ी को छौंकने के बाद यहाँ मेरी तैयारी हो रही है। मैंने बहुत ही अच्छे, वो कहते हैं ना माँ दुर्गा का जब प्रसाद बनता है ना तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैं डेली की सब्ज़ी में प्याज डालती थी, पर मैंने 9 दिन तक प्याज का प्रयोग नहीं किया है। और यहाँ भी मैंने सब्ज़ी बनाई है तो इसमें भी प्याज का प्रयोग नहीं किया है। और इतना टेस्टी खाना बना था, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि मेरे हाथों से मुझे थोड़ा खाने में बहुत ही कम इंटरेस्ट है और खाना भी अच्छा नहीं बनता। और जब मैंने बनाया तो खाना बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ मेरे छोले रखे हैं और मैंने वहाँ टमाटर को कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैं छोले की सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने कढ़ैया रख दी है दूसरी चने की। और चने का भी भगवान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। माँ दुर्गा के लिए चने का प्रसाद भी बहुत, चना और हलवा तो मैन ही होता है माँ दुर्गा के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया था, चने को मैंने उबाल के छौंक दिया था, क्योंकि चना मुझे भी पसंद है और माता रानी को भी पसंद है, इसलिए मैंने चना छौंक दिए थे। और इसके बाद मैंने हलवा बनाया था। हलवा मेरे सारी तैयारी मेरी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे 7:30 बजे तक कन्या लगन करने हैं। इसके बाद मैं अपने खाने पीने में जुट गई थी। आप तो गाइस यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है और मैं खाने के टिफ़िन को पहुँच रही हूँ। और उसके काम करने के बाद यहाँ बर्तन हो गए थे। मैंने सभी खाने की जो सामान है उनको ढक के और अलग बर्तन में निकाल के रख दिया था, क्योंकि बाद में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने सभी को सेट कर दिया है। और यहाँ मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई, क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें फैल जाती हैं और कुछ गंदी हो जाती है। तो यहाँ मैंने किचन की सफाई कर रही हूँ और अपनी गैस को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन की सफाई मुझे फैली हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे किचन की भी तैयारी कर रही हूँ। ये तब तक मेरी किचन साफ़ नहीं होगी तब तक मुझे चैन नहीं हो। और गैस तो थोड़ी सी भी गंदी हो जाए तो साफ़ करती हूँ। और इसके बाद
जब मेरा सारा काम हो चुका है तो मैंने साफ़ करने लगी बर्तन, और यहाँ थोड़े से बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और फिर शुरुआत हुई है मेरे कन्या लांगरा की, क्योंकि मेरा सब रेडी हो गया। फिर मैंने नहा धो के अपना पूजा पाठ करके उसकी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि बन ही नहीं पाई थी, बहुत जल्दी हो गई थी, थोड़ा लेट भी हो गई थी। इस चक्कर में मेरी वीडियो नहीं बन पाई है पूजा की। और फिर तो गाइस, मैंने बुला लिया है नन्ही नन्ही कन्याओं और लांगराओं को घर बुलाया गया है। इन्हें आदर पूर्वक बैठाकर माता रानी का स्वरूप मानते हुए भोजन परोसा गया है। तो दोस्तों, आज का मेरा नवरात्रि ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको मेरी यह ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपके घर में कन्या पूजन कैसे मनाया जाता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। थारी में रखता, मैं थारी में रखता हूँ। ये दोनों ने लगा। हाँ चल बेटा, बेटा थाली लेके चलूंगा मैं। ये थाली तुम ले जाओगे? ले जाओ, रुक जाओ जी। आदि मार गिर गई हाथ में। ले बेटा।